हेलो स्टूडेंट। इस जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ पैथोजेनिक डिजीज है जिनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे पैथोजेनिक डिजीज कुछ हैं जिसके बारे में जानेंगे, और कौन से पैथोजन है जिनकी वजह से कौन सा डिजीज होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले जानते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो जीव होते हैं जो दूसरे से अपना भोजन लेते हैं और बदले में उन्हें डिजीज डेवलप करते हैं, उनमें डिजीज डेवलप करते हैं। तो पैथोजेंस वो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन के बॉडी में इंटर कर जाते हैं। वेरियस मीन्स मतलब कई मेथड के द्वारा, चाहे एयर के थ्रू, चाहे वाटर के थ्रू, चाहे डर्टी फूड के थ्रू, चाहे डर्टी वाटर के थ्रू, चाहे किसी के संपर्क में आने के थ्रू। तो कैसे भी ये ह्यूमन के बॉडी में इंटर कर जाते हैं, और जब ये इंटर कर जाते हैं तो इनसाइड देयर बॉडी, उनके बॉडी के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि अपने नंबर को बढ़ाते हैं, अपनी नंबर को बढ़ाते हैं उनके अंदर, जो जब जिनके अंदर वो एंट्री कर जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस एनिमल या उस ह्यूमन बीइंग जिसके भी अंदर ये इंटर कर जाते हैं, उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ एक्टिविटी है, बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ और जो नॉर्मल एक्टिविटी है, उन दोनों को ये क्या कर देते हैं, रोकना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर उनकी बॉडी नॉर्मल रूप से ग्रोथ कर रही होती है तो उसी ये ग्रोथ को रोकना स्टार्ट कर देंगे। फिर उनकी एक्टिविटी को भी ये क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब करने लगते हैं। उनकी एक्टिविटी को भी क्या करने लगते हैं, ये डिस्टर्ब करने लगते हैं, जिससे उनके अंदर बहुत सारे एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। तो ये जो पैथोजेंस हैं, या तो ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो ये वायरस हो सकते हैं, या तो ये फंगस हो सकते हैं, या तो ये वर्म हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या वर्म हो सकते हैं। इतने टाइप के पैथोजेंस जो होते हैं कि पाए जाते हैं। चलिए कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में जानते हैं जो पैथोजन बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। तो फर्स्ट जो है कि हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वो बैक्टीरियल डिजीज किस पैथोजन की वजह से हो रहा है। चलिए स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है टाइफाइड्स, और टाइफाइड के बारे में जानते हैं। टाइफाइड है क्या, फैलता क्या है, इसके सिम्टम क्या है। तो जो टाइफाइड है वो पैथोजन जिसके वजह से बीमारी होती है उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। जो सल्मोनेला टाइफी है वो कजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है टाइफाइड डिजीज का। मतलब इसी बैक्टीरिया की वजह से, सल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड डिजीज होती है। चलिए अगर ये किसी पर्सन को हो गया टाइफाइड डिजीज, तो उस डिजीज पर्सन से क्या ये बीमारी एक हेल्दी पर्सन को हो सकता है, यानी कि ये फैलता है? तो बिल्कुल, जो टाइफाइड है वो फैलता है, स्प्रेड करता है। और ये जो बीमारी है टाइफाइड, ये अगर कंटामिनेटेड फूड का मतलब कि अगर आप जो फूड ले रहे हैं और वो फूड किसी वजह से सल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्टेड हो गया, मान लीजिए सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, जब टाइफाइड हुआ तो उस व्यक्ति को फीवर होगा,
फीवर होगा, साथ ही साथ उसको वोमिटिंग होगी, तो वोमिटिंग पे मक्खी जाके बैठी और जो आप फूड इनटेक कर रहे हो उस पर जाके बैठ गई, तो वो जो पैथोजन है सल्मोनेला टाइफी वो आपके फूड के पास आ गया। या फिर जो सल्मोनेला टाइफी है, आप जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हो वाटर बॉडी में जाके मिल रहा है, तो वाटर बॉडी में मिल रहा है तो वाटर भी क्या हो जा रहा है, कंटामिनेटेड हो जा रहा है, मतलब उसमें बैक्टीरिया आ जा रहा है। तो इसका स्प्रेड जो है, मतलब फैलता है ये बीमारी अगर कंटामिनेटेड फूड आप इनटेक कर लें या कंटामिनेटेड वाटर अगर इनटेक कर लें, तो यह एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये बीमारी फैल जाती है। अब रही बात कि इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, मेन जो साइट कहाँ है जहाँ पर ये बैक्टीरिया अपना प्रभाव दिखाती है, तो ये जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी, ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन को अपना टारगेट बनाती है, वहीं पर जाकर ये इन्फेक्शन करती है और मल्टीप्लाई करके इंटेस्टाइन को ये डिस्टर्ब, इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से स्टमच में पेन होने लगते हैं, फीवर आने लगते हैं, वोमिटिंग होने लगती है। साथ ही साथ ये जो फीवर होते हैं ये नॉर्मल फीवर नहीं होते, ज़्यादा दिन तक कई दिनों तक परेशान रहते हैं उस फीवर से आप। तो कैसे जानेंगे कि आपको टाइफाइड हो गया है, तो इसके जानने के लिए कुछ सिम्टम है, कुछ सिम्टम को देख करके आप ये जान जाएंगे कि हमको जो फीवर आ रहा है वो टाइफाइड की वजह से हो रहा है या कॉमन फीवर है। तो टाइफाइड अगर किसी पर्सन को हो गया तो उसको बहुत हाई फीवर रहेगा, 100 डिग्री से फीवर रहेगा, साथ ही साथ उसके पेट में भी दर्द रहेंगे, उसके सर में भी दर्द रहेंगे, भूख की कमी हो जाएगी, गैस बनना स्टार्ट हो जाता है उस पर्सन को, और जब कंडीशन बहुत ही सीवियर हो जाता है उस कंडीशन में इंटेस्टाइन में घाव बन जाते हैं। कब, जब टाइफाइड अपने सीवियर केसेस में पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में घाव बन जाते हैं। हाँ, तो उसका भी एक ही ट्रीटमेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से रिकमेंड करो कि हमको इतने दिनों से फीवर हुआ है और फीवर बहुत हाई रह रहा है, स्टमच में पेन है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, कॉन्स्टिपेशन है। अगर एक लक्षण आप में दिखे तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट कराएं, पैथोलॉजिकल जांच कराएं। तो जो पैथोलॉजिकल जांच है जिसमें टाइफाइड बीमारी को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको वाइडल टेस्ट कहते हैं। वाइडल टेस्ट के द्वारा जो पैथोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर हैं वह ये कंफर्म कर देते हैं कि इस पर्सन को जो है कि टाइफाइड हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन जो है डॉक्टर चलाता है। दूसरा जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है वो है निमोनिया। निमोनिया भी एक ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है, और वो बैक्टीरिया जो निमोनिया के लिए रिस्पांसिबल होता है, मतलब वो पैथोजन मतलब बैक्टीरिया ही है जो निमोनिया के लिए रिस्पांसिबल होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तथा एक और बैक्टीरिया है जिसके वजह से निमोनिया होता है, उस बैक्टीरिया का जो नाम है वह है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो ये दो बैक्टीरिया हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe है। इनके वजह से जो है कि निमोनिया डिजीज होता है।
अब निमोनिया डिजीज में होता क्या है? तो निमोनिया डिजीज में पहले ये जान लेते हैं कि निमोनिया फैलता कैसे, निमोनिया स्प्रेड कैसे करता है। तो निमोनिया जो है वो ड्रॉपलेट की वजह से या एरोसॉल, जो भी खांसी होती है उसके साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, उसके वजह से जो ड्रॉपलेट रिलीज होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास अगर वो ड्रॉपलेट गए तो होता है। या फिर जो ग्लास वगैरह हैं या जो घरों में बर्तन हैं, एक ही बर्तन से अगर यूज करते हैं जिसको, जैसे मान लो किसी को इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्टेड पर्सन जिस बर्तन में ईट कर रहा है, जिस गिलास से पानी पी रहा है, उस गिलास से अगर आप एक हेल्दी पर्सन पानी पिए, उसी बर्तन में एक अगर हेल्दी पर्सन ईट करे तो भी ये डिजीज फैल सकता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये बीमारी इस मेथड से फैल सकती है। उसके खांसने छींकने से उसके जो ड्रॉपलेट हैं वह है, या फिर जो उसके ग्लास हैं, जो उसके बर्तन हैं जिसमें वो खा रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, अगर उसमें आप ईट कर रहे हैं तो भी ये बीमारी फैल सकती है। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर अपना प्रभाव दिखाता है? तो ये जो बैक्टीरिया है एल्वियोलाई के अंदर, मतलब लंग के अंदर एल्वियोलाई पाई जाती है और लंग के अंदर जाकर ये बैक्टीरिया अपना प्रभाव दिखाता है। होता क्या है कि जो एल्वियोलाई है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में फ्लूइड भर जाते हैं, मतलब लिक्विड मटेरियल भर जाते हैं, जिसके वजह से एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अब ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज में डिफ़िकल्टी होने लगती है जिस पर्सन को अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। अब ये तो साइट ऑफ इन्फेक्शन और सिम्टम हो गए कि डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एक सिम्टम है और साइट ऑफ इन्फेक्शन एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में जब लिक्विड मटेरियल भर जाते हैं इसके इन्फेक्शन होने से। इस बीमारी के सिम्टम क्या हैं? तो फीवर रहेगा, जिस पर्सन को निमोनिया हो जाएगा, ठंड महसूस होगी, कफिंग होगा उसके अंदर, मतलब खांसी आएगी बार बार, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा। और जब सीवियर कंडीशन आता है उस समय लिप्स और नेल्स होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं, मतलब ग्रेइंग, उनमें कलर चेंज हो जाती है और वो ग्रे हो जाते हैं सीवियर कंडीशन के समय। ये सब जो है कि डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, टाइफाइड और निमोनिया, जिसका हम सिम्टम वगैरह देखें और स्प्रेडिंग कैसे होते हैं ये सब हम जानें। नेक्स्ट जो है जो वायरस से होने वाली बीमारी है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे।